हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 के टेस्ट सीरीज के क्रम में। यह है टेस्ट नंबर 9 और इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन दिया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कनाडा के संविधान से। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना कनाडा के संविधान से प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। पहला दिया है एन गोपालास्वामी, दूसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा दिया है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा दिया है सरदार पटेल। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है या 1, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। आगे देखेंगे, संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया था। वे 6 व्यक्ति कौन कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इसमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने के कारण बाद में टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में भारतीय संविधान का लक्षण दिया है और सूची 2 में उन लक्षणों को किस देश से लिया गया है उन देशों का नाम दिया हुआ है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन देखेंगे, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए दिया है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन बी दिया है 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। ऑप्शन सी दिया है 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ऑप्शन डी दिया है 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। आगे देखेंगे, मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गईं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन दिया है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को या भाषाओं को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में अनुच्छेदों में दिए गए प्रावधान हैं और सूची 2 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं जिनका सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? ऑप्शन दिया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता,
प्रति व्यक्ति कर या डाकघर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। आगे देखेंगे, समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में 52 हैं, का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। समवर्ती सूची में आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया है। ऑप्शन दिया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूएसए के संविधान से। आगे देखेंगे, उद्देशिका का विचार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में संवैधानिक प्रावधान दिया है और सूची 2 में उनके स्रोत हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन देखेंगे, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बीएन राव या डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सरदार पटेल। आगे देखेंगे, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों जैसे मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिया है और सूची 2 में विषय। अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता, अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान है और अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? ऑप्शन दिया है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। आगे देखेंगे, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में अनुसूची दिया हुआ है और सूची 2 में उन अनुसूचियों से संबंधित विषय। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दिया हुआ है, 9वीं में भूमि सुधार और 10वीं में दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। इसमें सही ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन दिया है एकल नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या न्यायिक पुनरीक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, न्यायिक पुनरीक्षण। आगे देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधान एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विभागों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है
जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन दिया है भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और कारण दिया है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसको ऐसे समझेंगे कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है, इसलिए तो नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कारण को पढ़ने के बाद इसलिए बीच में लगाइए और कथन को जोड़िए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कथन और कारण में क्या संबंध है। तो इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और कारण कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका से लिया गया है। तो ये दोनों कथन सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। पहला दिया है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा दिया है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा दिया है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा दिया है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1, 2 और 4 सही है। आगे देखेंगे। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रारूप दिया गया है। पहला दिया है संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ का प्रावधान है इसमें। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में वर्णित है, न कि अनुसूची 3 में। इसीलिए ऊपर क्वेश्चन में विकल्प तीसरा जो था वो गलत हो गया। भारत का राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेता है और बाकी लोग पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो इसमें 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।